स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम जिसका नाम है रियल टॉक बाय एनएम दवे। और आज के हमारे मेहमान हैं भावेश दवे। तो भावेश, आज हमारे प्रोग्राम का मुद्दा है कि मैं अगर बड़े पद पे होता तो क्या करता। एक विचार या नैरेटिव जो ज्यादा ही प्रखर तरीके से बताया और दिखाया जाता है, और ऐसे दौर में अगर मैं उस पद पे होता तो क्या करता। इसे सबसे पहले तो निकुंज, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस प्रसिद्ध प्रोग्राम में बुलाया। इसके लिए आपका धन्यवाद। आज का आपके प्रोग्राम का विषय है कि मैं अगर बड़े पद पे होता, ठीक है। और तो इसका विवरण मैं इस तरह से करूंगा कि हम देखते आ रहे हैं रोजमर्रा की आम जिंदगी में हमारे आजू बाजू में जो वातावरण है उसे आप देखिए तो आप समझ सकेंगे। यानी जो मेरे से पहले उस पद पर जो रहा होगा, उस समय तक जो सिस्टम चला आ रहा है उसमें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। और इसीलिए वही लोग अब तो ऑनलाइन ब्लॉगर बन के भी आ रहे हैं। तो मैं अगर बड़े पद पे रहता तो सबसे पहले तो मुझे नीचे से शुरू करके ऊपर तक सब समझना होगा, उन सबके चैनल को पहचान सकूं कि ये कैसे काम करते हैं, फिर उसमें से रास्ता बनाना पड़ेगा और जनता में भी दिखाते रहना पड़ेगा ताकि जनता धीरे धीरे यकीन करेंगे। यानी किस तरह से सब चल रहा है और कहाँ रुकावट है उसकी जानकारी बताते रहना ताकि जनता जानने लगे। यानी एक बड़े पद होना ऐसे नहीं होता जैसे हम मूवी में देखते हैं, लेकिन आपको अपनी हाजिरी जनता में दिखते रहना जरूरी है ताकि समाज में बदलाव धीरे धीरे आता जाए। और उस लड़त को आगे भी उसी तरह बरकरार रखना होगा, तभी लोगों में बदलाव धीरे धीरे ही आएगा। यानी जनता को दिखता रहे कि काम की शुरुआत हो चुकी है और हर तरह की जानकारी भी जनता को दिखाते रहना पड़ेगा कि सिस्टम में कैसे काम हो रहा है। तो आप आवाज उठाएगी तब आपको सिस्टम में अपने तरह के लोगों को धीरे धीरे एक सही शक्ति बन सके। देखिए, आजकल ज्यादातर मोबाइल हैं सबके पास, और उसी मोबाइल पे आप कोई एक विषय को सर्च कीजिए, बस फिर दिन पे वही विषय किसी न किसी रूप में आपके सामने आती रहेगी। यानी हम ये देखते हैं कि किस पे व्यू ज्यादा मिले हैं तो वो जवाब सही है और फिर मन में बैठा लेते हैं। यहीं से तकरार होना शुरू हो जाता है और हम बंध गए हैं व्यू पे, और वहीं ही जरूरी है। और व्यू का इतना महत्व हो गया है कि हम सब थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते हैं कि व्यू बड़े हैं कि नहीं। ये हाल है हम सबका। लेकिन हम अपने खुद के ज्ञान को भूल जाते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं, और फिर लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, इन सब विचारों में दबके रहने को मजबूर हो गए हैं ज्यादातर लोग। यानी एक पद पे रहते हुए ऐसे तो कितने मुद्दे हैं जिसपे और अधिक लड़ते हुए आपको आगे बढ़ते हुए दिखाना है, तभी लोगों की अपेक्षा को आप कुछ हद तक छुपाते हैं। तो आप जो पद पे हैं उस पे से कुछ बदलाव करते हुए नहीं दिखते, तब तक आप नैरेटिव बना नहीं सकते और झूठे नैरेटिव को तोड़ नहीं पाते। और आपको जिनके लिए उस पद बैठाया है उनमें भी बदलाव नहीं आता। यानी उस पद पर से जनता को बदलाव नहीं दिखेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। बस चलता है, उसे चलने दो, हमें क्या, यही होता रहेगा। कहने का जो भावार्थ ये है कि आज अर्ध ज्ञानी लोग अपने को ज्ञानी दिखाने में आमादा हैं और देश के बाहर की संस्कृति सभ्यता उसे देख के कहते, देखो इसे कहते हैं आजादी वाली जिंदगी। अब यहीं से पता चलता है कि अब अर्ध ज्ञानी बनने की शुरुआत कर देते हैं ऐसे लोग। जब आप अपने खुद के होने पर स्वाभिमान करना छोड़ देते हैं और दूसरे की सोच पे निर्भर रहने लगते हैं, फिर उसी माहौल में अपने आप को खो देते हैं। और आपको अपनी या आपकी संस्कृति सभ्यता या आपके होने की जो पहचान पे सवाल करते हैं तो कुछ भी कह देते हैं, और अर्धज्ञानी जैसे लोग चुप होकर रह जाते हैं। और आप जो हैं, जैसे भी हैं, पता है वो किसी से कम नहीं, तब आपको अपने होने पर स्वाभिमान होगा। और ऐसे वातावरण में उस पद का महत्व बनाकर उस पद पर से आप अपनी और अपने पद की गरिमा को, और उस गरिमा में जो विश्वास करते हैं उन्हें भी हिम्मत बंधाई जाती है। और आप उस विश्वास करने वालों के प्रतिनिधित्व करते हुए दिखते रहें, ये सबसे जरूरी है। यानी समय के हिसाब से आपको अपने अंदर की हिम्मत को दिखाने की परिभाषा बदलनी होगी, लेकिन करते हुए रहना भी होगा। आशा है आपको कुछ जानने समझने मिला होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में आपके अपने प्रोग्राम रियल टॉक बाय एनएम दवे। धन्यवाद आपका।